चैप्टर का इंडेक्स बना रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। इसका मॉड्यूल तो आपको मिल ही गया होगा। यस सर। आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया? नहीं सर, होने वाला है सर। अच्छा, आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया कि नहीं सीख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है। सर हाँ सर, वो आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा है ना? हाँ, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, रुकिए आप। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो बिल्कुल यूजलेस पार्ट है। इससे कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसको हमें सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करना है। फिर है प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स, उससे भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, शॉर्ट में SE लिखते हैं। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसे हम बेसिक प्रॉपर्टीज बोलेंगे। यहाँ पर हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, जिनका एक ही बार कैलकुलेशन करना है, फिर लाइफ लॉन्ग कभी कैलकुलेशन भी नहीं आएगा आपको। देन एटॉमिक रेडियाई है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये सारी प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिक से डायरेक्टली रिलेटेड है। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्रेशन है, जिसे हम सेकेंडरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये प्राइमरी पे डिपेंड करती है। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आएंगे, वेटेज बढ़ता जाएगा। ऊपर का वेटेज कुछ नहीं, नीचे का वेटेज है। नीचे पे प्राइमरी और सेकेंडरी पर ही क्वेश्चंस बनते हैं केवल। कर लीजिए कॉपी।
सर आपने 5th पॉइंट में वो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? कहाँ पे? 5th पॉइंट। 1 2 3 4 5 एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी। Done, sir. No, sir, please wait. सर वो 6th में क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन। एफिनिटी 5th 6th मत बोलो, एग्जैक्टली बोलो प्राइमरी सेकेंडरी में क्या है। ओके सर। सर डन। सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सर सेकंड नेम क्या लिख रहे हैं?
देखिए जरा, पहला लिखा है प्राउड्स हाइपोथेसिस, दूसरा लिखा है डेबॉर्नियर ट्रायड्स, लोदरमेयर्स कर्व, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, मेंडलीव्स, मॉडर्न एक्सटेंडेड और लॉन्ग फॉर्म। ये हमारा पूरा हिस्ट्री है। इसमें से ऊपर जितने भी दिख रहे हैं लास्ट को छोड़ के बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, और लास्ट वाला एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ऊपर में से मैं जैसे इनिशियली आपको बोला था, इनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, टेंशन नहीं है हमको, बस बेसिक आइडियाज के लिए हमें इसे पढ़ना है। ओके, Yes, sir. सेकेंड वाला क्या है? Yes, sir. DEBORINI। सर Okay. सेकंड वाले में डॉबरीनस होना चाहिए ना, DOBERE। स्पेलिंग आप लिख लीजिए अपने हिसाब से अगर आपको लग रहा है। हो गया सर। बाकी लोगों को भी मौका दिया जाए करने का। सर वो का लिखा लॉदर मर MEYER, लोदरमेयर्स। स्टार्ट करें? Yes, सर sir. 1 मिनट। लिखिए। यस सर डन। देखिए जरा, Proud's hypothesis, इनके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज n टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये बात आपको सही भी लगेगी अगर आप कुछ एलिमेंट्स को वेरिफिकेशन में यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल मैं लिथियम का ले लूं, तो लिथियम का मास नंबर कितना होता है? 7। इसका मतलब लिथियम का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ है? 7 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से। लिथियम इज मेड अप ऑफ 7 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। समझ आ रही है बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. इस तरीके से आप सोडियम का एग्जांपल ले लीजिए, मास नंबर 23 है, तो आपको समझ में आएगा कि 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ लगे हैं। तो ये बात आपको मोरलेस सही भी लगेगी, बट सब सही था तो फिर चला क्यों नहीं ये कंसेप्ट? तो कुछ तो ड्रॉबैक्स थे। किसी को आइडिया है कि क्या ड्रॉबैक बना इनके लिए? वैसे तो सब गलत है, लेकिन फिर भी उस टाइम पर क्या ड्रॉबैक बना था? एटॉमिक वेट ऑफ Cl 35.5 होता है। इनसे पूछा गया इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? 35 तो समझ में आया, 0.5 हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे? और इनकी ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई सिर्फ क्लोरीन एटम की वजह से। बात समझ आ रही है आपको? सर ऐसे Yes, sir. ड्रॉबैक्स लाता कौन है? आपके जैसे लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं,
जिनके पास कोई काम नहीं होता है कि कोई कुछ करे तो उसमें कुछ इंटरफेयर कर दो। ज्यादातर तो जब कभी भी देखो, तुम्हें पता नहीं आइडिया है कि नहीं, पीएचडी समझते हैं क्या होता है? डॉक्टरेट ऑफ फिजिशियन के ऐसा कुछ। अरे वैसे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब कैसे होती है पीएचडी, पता है? तो रिसर्च करनी पड़ती है कोई भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना बहुत पड़ता है सालों कोई भी तक। एक टॉपिक पे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? सर रिसर्च अच्छी होती है तो मतलब अप्रूव हो जाती है और आपको डिग्री मेरे मिलती भाई, है। अच्छी और बुरी कैसे जज कैसे होता है? सर रिव्यू बोर्ड। चलो मैं बताता हूँ, मैंने की है, मैं बता सकता हूँ। देखिए, पहले आपको सर आप म्यूट हो गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रिसर्च के बाद आपको एक बुक बनानी होती है, बुक पब्लिश करनी होती है, आपकी बुक प्रिंट होगी, उसके बाद एक सेमिनार होगा। सेमिनार में जिस सब्जेक्ट पे आपने रिसर्च की है उससे जुड़े बहुत सारे लोग बैठेंगे चारों तरफ, और आप बीच में होंगे, और आपने जो रिसर्च की है उसकी थीसिस आपको वहां पे प्रेजेंट करनी होंगी, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी। वहां बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर होंगे जो आपकी बात को कट करेंगे, आपको अपनी बात को प्रूव करना होगा। आप सही तो बस आपकी पीएचडी अप्रूव, गलत तो फिर से करो। वाह सर। सर आपने किस पे रिसर्च की थी? मेरा सब्जेक्ट सुनोगे तो तुम डर जाओगे। बोलो। बॉटनी। सर तो मतलब आपको बायो आता है। अरे मतलब क्या यार, मैं डॉक्टर हूँ। सर बॉटनी क्या होता है? शाबाश मेरे लाल, स्टडी ऑफ प्लांट्स। हाँ वही। ने तो उड़ा दी पूरी। बॉटनी क्या होती है? मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है, मेरा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों में एमएससी है। सर आप किस चीज के डॉक्टर हैं? अबे एमबीबीएस किस चीज का होता है? नहीं मतलब सर वो उसमें भी आता है ना, डर्मेटोलॉजी या फिर कार्डियोलॉजी सर। उसे उसे स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिस्ट। हाँ स्पेशलाइजेशन। पहले एमबीबीएस करना पड़ता है, एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन करना होता है, और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना होता है। मैंने एमबीबीएस में ही छोड़ दिया, तो मेरा आगे का नहीं है पूरा। सर हम्म, ऊपर वाले वो क्राउड्स हाइपोथेसिस में तो लाइक सब एलिमेंट्स के वेट पॉइंट्स नहीं होता है ना, ऐसे राउंड ऑफ फिगर्स एक्चुअली मैंने में क्या थोड़ा। बोला, इसीलिए तो थ्योरी रिजेक्ट हो गई। एक नहीं, उस टाइम पे जितने समझदार लोग थे वो सिर्फ क्लोरीन तक ही सोच पाए। आज आप ज्यादा समझदार हो, आज आप कम से कम 100 से ज्यादा ड्रॉबैक्स बता सकते हो। इवन अभी तो आप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो उसके भी ड्रॉबैक्स है, पर चेंज तो नहीं किया गया ना पीरियोडिक टेबल को। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो अपना नेटवर्क सही करो। तो बस स्क्रॉल करा, ऊपर लिखने का बाकी है। बाकी है तो 2 मिनट रुक जाओ। सर हाँ बोलिए। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, बोलिए। हाँ ओके सर, नहीं नेटवर्क इशू है। जिसने कॉपी नहीं किया है सर 2 मिनट के बाद कॉपी करिएगा। मैं एक बार लिख दूं फिर आपको चांस देता हूँ।
सर वो x+z/2 है ना? एक मिनट रुक जाइए बेटा, मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप लिखिए सारी चीजें। देखिए जरा, डोबोनियस ट्रायड, ट्रायड का मतलब होता है सेट ऑफ 3, ठीक है, बेसिक इंग्लिश मीनिंग है एक्स वाई जेड, हमने सपोज कर लिया। अब क्या है, एक्स वाई जेड में जो मिडिल एलिमेंट है, इस लॉ के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज मीन ऑफ अदर टू, यानी अगर हमें y का मास नंबर निकालना है तो x+z/2 कर दीजिए, यू विल गेट मास ऑफ y, ऐसा बोला था डेबोर्नियर ने। तो व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज मीन ऑफ अदर टू, ऐसा मैंने लिखा है। आपको मैंने एक्स वाई जेड एक हाइपोथेटिकल सेट बताया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनको आप वेरीफाई करोगे। आपको मैंने बोला था पहले भी, पीरियोडिक टेबल आप जहां पढ़ रहे हैं वहां रखिए, रेफर करिए और फटाफट से वेरीफाई करिए कि ये लॉ वैलिड है कि नहीं इन पे। चलिए मैं ऊपर कर रहा हूँ, कॉपी करना है जिसको कॉपी कर लीजिए, पहले करिए कॉपी।
सर अब थोड़ा नीचे कर सकते हो स्लाइड को। थैंक यू। हो गया सर। सबका हो गया? Yes, sir. सर। बोलिए, पहले वाले का आंसर बोलिए। 23.5। कैसे सॉल्व किया है? लिथियम का कितना होता है? 7। ये 9 किसने बोला? तो 6.9 दिया है। अरे यार प्लीज बोल, 6.97 हुआ ना? रहने दो, मैं लिख देता हूँ वैल्यूज, आप लोग करोगे तो कमाल कर दोगे फिर तो। सर मैंने सही किया। ये इसका 7 लीजिए और इसका 39 लीजिए। अब करिए सॉल्व, कितना हुआ? सर मैंने 23। हर कोई अलग अलग लेगा तो फिर बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का इसी तरीके से लीजिए, इसका 35.5 होता है और आयोडीन का कितना लिया? 127 होता है ना? यस सर। कर दीजिए सॉल्व, कितना हो गया इसका? 81.25। कितना? 81.25। 81.25। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम 40 and 40 होता है 137। और इसका 88.5। 137। 7 हाँ by 2। 88। कितना हो गया ये? 88.5। 88.5। ठीक है, अब देखिए ये तो उनके दिए हुए ट्राइड्स है जिन पे थोड़ा बहुत आंसर मैच भी कर रहा है, ठीक है, बट ये सब जगह पर वैलिड नहीं है क्योंकि ये बहुत लिमिटेड जगह पर लगता है। उस टाइम पर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना, आज तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन उस टाइम पे जो ड्रॉबैक बना था वो नेचुरल ट्राइड्स थे। ये वो ट्राइड्स हैं जो उनकी पीरियोडिक टेबल में थे, मतलब डेबोर्नियस के टाइम के थे, पर इसके ऊपर उनका लॉ वैलिड नहीं था। ठीक है, वैसे तो कहीं भी वैलिड नहीं है क्योंकि आप ट्राइड कैसे बनाएंगे? पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का इस तरीके से ट्राइड सेट नहीं हो सकता है। नोट डाउन करिए। सर वो पी है ना क्या चीज? लास्ट में, ड्रॉबैक के लास्ट वाले में? पीडी पैलेडियम और पीटी प्लेटिनम।
Okay. ये डी है और नीचे टी है। तो सर वो देखिए जरा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, when elements placed when elements are placed in increasing order of their atomic mass, every eighth element shows similarity with first element, like musical notes, मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरीके से ये रिपीट होता है। उसी तरीके से अगर मास नंबर में एलिमेंट्स को प्लेस किया जाए तो एवरी एट्थ एलिमेंट शो सिमिलरिटी विथ फर्स्ट वन। हम जब इसे फॉलो करते हैं तो हमें इस तरीके का टेबल मिलता है। और अगर आप देखें तो ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। अभी हम जो पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं उसमें बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट है, बट ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक राइट है, कैल्शियम के बाद ये पूरा गलत हो गया। तो ड्रॉबैक में हमने क्या लिखा है, वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स, मतलब कैल्शियम तक वैलिड है, कैल्शियम के बाद ये वैलिड नहीं है। नोट कर लीजिए। सर वो एस के बाद क्या लिखा, सल्फर के बाद? कहाँ ए पे? लिखा सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन।
सो वो एवरी 8th एलिमेंट के बाद वो शोज के बाद क्या लिखा है? सिमिलैरिटी विद फर्स्ट एलिमेंट। हो गया सर। सबका हो गया? नो सर, प्लीज वेट। डन सर।
देखिए जरा, Mendel's periodic law, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. यानी मास नंबर पे डिपेंड करती हैं सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली बार एक पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट मिला जिसमें हमने पीरियड्स और ग्रुप्स को देखा। 7 पीरियड्स इन्होंने बनाए थे और ग्रुप जो इनके थे 1 to 7 ग्रुप था जो फर्दर ए और बी में क्लासिफाइड था। फिर 8th ग्रुप को 3 पार्ट में क्लासिफाई तो किया था पर इनको कोई नाम नहीं दिया था। कर लीजिए नोट डाउन। सर लास्ट का एक बार सुना सकते हो वर्टिकल लाइंस के बाद? मेरा नेट एफिशिएंट। क्या चीज पूछ रहे हो? सर वर्टिकल लाइंस को ग्रुप्स कहते हैं, उसके वर्टिकल बाद लाइंस आपने को क्या? ग्रुप्स बोलते हैं। 1 to 7 ग्रुप हैं जिसे ए और बी में क्लासिफाई किया है। 8th ग्रुप को कोई नाम नहीं दिया, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। ओके सर। हो गया सर। Done, sir. देखिए मेंडलीव लॉ में मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफाइड मेंडलीव लॉ बोलते हैं, मॉडर्न मेंडलीव लॉ बोलते हैं। यहाँ सिर्फ एक वर्ड का चेंज हुआ, अगर आप देखिए तो पूरा लॉ प्रीवियस लॉ की तरह है। मास नंबर की जगह पे एटॉमिक नंबर आ गया। इसकी वजह से ग्रुप जो है 18 हो गया और पीरियड का नंबर हो गया 7। कॉपी करिए। इसके बाद मैं एक पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट बनाऊंगा, मैं जब पूरा बना लूं तब आप उसे कॉपी करिएगा, उसका यूज करना है हमें। सर मेंडलीव का ड्रॉबैक्स नहीं लिखना। मैंने बोला ना सबके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। हिस्ट्री की हमें जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता।
हमें अगर मॉडर्न चीज पता चल जाएगी तो ड्रॉबैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आप थोड़ा ऊपर से स्क्रॉल कर सकते हैं, मेरा बाकी है लिखना थोड़ा। कौन सा बाकी है आपका? सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो फिर उसके बाद मैंने ड्रॉबैक्स वैलिड वो लाइटर एलिमेंट्स के बाद में नहीं लिखा कुछ। जल्दी नोट करिए। लाइटर एलिमेंट्स तुम बेटा फिर बाद में लिख लेना, है ना, लेक्चर के बाद वीडियो में शेयर करूंगा ना, तब आप लिखना। ओके सर। डन सर।
सर आप पूरा पीरियोडिक टेबल बना रहे हो? देखिए जरा, ये फॉर्मेट मैंने मिक्स पीरियोडिक टेबल का आपको दिखाया है। इसमें लॉन्ग फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म, मैनलीफ ओल्ड, मैनलीफ मॉडर्न सारे हैं। ऊपर जो न्यूमरल्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। रोमन में जो नंबर्स लिखे हैं ये मैंडलीव के नंबर हैं। ठीक, नीचे ब्लॉक्स का क्लासिफिकेशन है। एस ब्लॉक लेफ्ट साइड में है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन NS122 लिखा है। राइट कॉर्नर पे पी ब्लॉक है, NS2 NP126, और मिडिल में डी और एफ ब्लॉक है। डी का मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, एफ का कॉन्फ़िगरेशन लिखा नहीं है क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। वो जब जरूरत पड़ेगी तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बनाते समय जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से बनाइएगा। इनका एप्लीकेशन अभी करना है हमें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने ऊपर क्रॉस दिखाया हुआ है वो ये बताने के लिए कि पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेट में वो स्पेस एकदम खाली है, वहां पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे एक रेक्टेंगल बनाना था तो रेक्टेंगल उसके बिना बना नहीं सकता था,
तो मैंने उसको बनाया और वो स्पेस एम्प्टी दिखा सकते हैं आप। ठीक है, कॉपी करिए इसको फटाफट से।
सर डन। नहीं हुआ। सर 13th वाले में आपने क्या लिखा है? 5th है वो। 13 वाले में थर्ड ए। 3rd है और 14th वाले में 4th है ना? हाँ सर 16 और 17 का बता दो ना प्लीज। हो गया सर। बाकी लोगों का हुआ है क्या? सबका हो Yes, गया? मैं sir. पेज Yes, चेक sir. No, sir, no. पीयू तुमको नो वाले सुनाई दे रहे हैं क्या? हाँ सर, तो फिर बोलना सानिया नहीं। खाली बोली बस एक हाँ बार। तो मैं क्या करूँ, पेज चेंज कर दूं, ना करने दूं उसको? सर मोस्ट ऑफ द लोग का हो गया तो आप ठीक है, मैं मैं पेज चेंज कर दूं। यस
Done, sir. ये फॉर्मेट का यूज करके हम एलिमेंट प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। देखिए जरा, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स में सबसे पहला हेडिंग है एस ब्लॉक। फर्स्ट राइट द बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। बैलेंस सेल का मतलब पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. Yes, Outer sir. most. हाँ, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NSX आएगा। N आपको पीरियड का नंबर बताएगा और ये जो X लिखा हुआ है वो ग्रुप नंबर बताता है। X में अगर हम रोमन में लिख करके A लगा देते हैं तो वो मेंडलीव का हो जाता है, न्यूमरल में होता है तो वो मॉडर्न होता है। A के साथ वो मेंडलीव है और न्यूमरल्स में वो मॉडर्न है। कैसे अप्लाई करना है मैं करके एक क्वेश्चन बताऊंगा। ध्यान से जरा सब देख लीजिए, जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम है वो प्लीज जरा ध्यान से देख लें। 1s2 2s1 मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं सारे। आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इसमें से बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये रहा। 1, तो पीरियड क्या हो गया इसका? 2, 2 और ग्रुप क्या हो गया? 1 1. और 1A। समझ में आया सबको? हाँ सर, ऐसा ए ए मतलब बोलिए बोलिए, नहीं सर कुछ नहीं। बोल दो। एक्सपेक्टेड था, कुछ तो नया आएगा, बोलिए। नहीं सर कुछ ए क्या है? ए हेलीकॉप्टर है। लेक्चर अभी अभी ज्वाइन किया क्या? हाँ, अभी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, तब थी कि नहीं थे आप? सर थी ना। क्या बताया था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, बताएंगे आप मुझे? अच्छा सर, ओके, ग्रुप का वो 2 होता है, पार्ट ए और B। यहाँ पढ़ पा रहे हैं आप? ये अभी किसको पढ़ाया गया था, तब आप कहाँ थे भाई? अच्छा सर, समझा। प्लीज कम से कम लेक्चर में, अगर लाइव लेक्चर है तो कम से कम प्रेजेंस दिमाग की जरूरी है। अभी पढ़ाया अभी भूल गए। ठीक है, मैं वापस आ जाऊं ओरिजिनल पेज पे। Yes. पीहू, आपको भी कुछ ए और बी में प्रॉब्लम था? नहीं सर, हो गया हो गया। मैंने उसके नीचे एलिमेंट्स लिखे हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं। सॉल्व करना शुरू करिए और आंसर चैट बॉक्स में भेजिए फटाफट से।
जरा जल्दी से सॉल्व करिए। वो लोग जो कॉपी बहुत फास्ट करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन भी सॉल्व थोड़ा फास्ट किया करें। एग्जाम में कॉपी नहीं करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। हो गया सर।
सर आपको मेरा आंसर मिला ना कि वापस दूसरे वाले में भेज दिया मैंने? इतने टाइम में भी सारे आंसर्स नहीं आ पाए लोगों के। सर आपको वो सब बता देना, हाँ जी। आपको ना किस पे करना था मैसेज? अरे पोस्ट भाई वाले पे किसी ना? पे करोगे तो हम पढ़ पाएंगे। आपने किया कि नहीं किया ये बताया। सर दोनों किया में ना, किया। भेजा? सर उन्होंने भेजा? भेजा है सर। भेजा है सर। हम जिन्होंने भेजा उनको नहीं कह रहे हैं, पर सबने नहीं भेजा, मैं ये कह रहा हूँ। ये देखिए, ग्रुप 1 और 1A है, ये 4th पीरियड है, ये 3rd पीरियड है। मैच कर रहा है सबका? क्यों भाई? यस सर। यस सर। बहुत खुशी की बात है अगर मैच कर रहा है तो। 2A और सेकंड ग्रुप है ये। ये 3S2 है तो पीरियड हो गया 3, इसका पीरियड हो गया 4, इसका पीरियड हो गया 2। किसी को कोई डाउट? नो सर। सर एक डाउट है। हक बनता है आपका, बोलिए। सर अगर आयरन दिया होता आयरन, तो फिर उसका सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 है, तो हम लोग 4s2 उसका बैलेंस शेल होता है ना। एक बात मुझे आप बताएंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या हेडिंग है, पढ़ के बताएंगे मुझे आप? प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप्स एंड प्रोपर्टीज। उसके नीचे क्या हेडिंग है? अच्छा ओके सॉरी। अभी बताइए आयन किस में आता है? यस सर। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बेटा बहुत जरूरी होता है, प्लीज उसे थोड़ा मेंटेन करें। मैं अपनी साइड से सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, पर कम बुरा तब लगता है कि मैं ए पढ़ा रहा हूँ और आप ए छोड़ करके पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, बट कम से कम जो पढ़ा रहा हूँ उसको तो ध्यान रखो। इसका मतलब तो ये हो क्या मैंने एस ब्लॉक पढ़ाया, आपने उसको सीखा ही नहीं, आप डी ब्लॉक के बारे में सोच रहे थे, नहीं सर ये सीखना सॉरी। है ना?
तो प्लीज जो बता रहे हैं पहले उसको सीखिए, और जो आप सोच रहे हैं वो सब मैं बताऊंगा। सर सर बोलते जाओ। सर जैसे आपने बोला कि मेंटली हाँ मेंटली पीरियोडिक लॉ है 30 में 1 to 7 तक, फिर वो ए भी होता है 2। तो अभी तक हम लोग ऐसा ए यूज कर रहे थे, तो सर बी का यूज नहीं करना? हम फिर वही बात करने लगे। मैंने क्या चैप्टर पूरा पढ़ा दिया क्या? नहीं सर। तो मुझे पढ़ाने तो दो यार। ओके सर। के बाद ए बी सी डी के बाद ही जेड पर पहुंचेंगे। मैं जेड पहले बता दूं, ए बी सी डी सब ड्रॉप कर दूं? आप इस तरीके के डाउट्स पूछते हो जिसका कोई सेंस नहीं है। मुझे चैप्टर खत्म नहीं किया है, मैंने स्टार्ट किया है। मैं सब कुछ बताऊंगा, पर क्या है जो बता रहा हूं उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और बात आप लोग ऐसे करोगे कि जो सीख भी रहा हो वो भी कंफ्यूज हो जाए, तो लगे कि नहीं बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, ये तो कुछ नई चीज पूछ रहा है, पर एक्चुअली इडियोटिक बात कर रहा है। एटलीस्ट जो पढ़ा रहे हैं उसको सीखो, और जो अभी नहीं आया वो बाद में आएगा, और जब आएगा तब सिखाएंगे आपको। सॉरी सर। देखिए जरा, पी ब्लॉक के लिए वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो NSX/NPY बनता है। N आपको पीरियड का नंबर बताएगा, ग्रुप आपको X + Y + 10 करेंगे तो मॉडर्न आएगा, और X + Y में A लगा देंगे तो वो मेंडलीव्स का हो जाएगा। मैं इसे अप्लाई कर रहा हूं बोरॉन के ऊपर। 1s2 2s2 2p1। पीहू पीहू, यस सर। इसमें वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन कहां पर है बोरॉन में? बोलिए सर सर 2p1। शाबाश बेटा। वैलेंस सेल का मतलब समझते हैं? आउटर क्या होता है? सर आउटर मोस्ट सर। अच्छा, साक्षी Yes, sir. मुझे बताइए इसमें वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है?
2p1 कैसे पता चला आपको 2p1 है? क्योंकि वो 2s कम से कम ऊपर देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, मैंने लिखा है ऊपर वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन NSX NPY। तो P कैसे हो सकता है? तो सर 2s2 और 2p1 सर 2s2 और 2p1 धन्यवाद सुन के नकल करके बताने के लिए। सर। ये इसका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन है। पीरियड कितना दिख रहा है आपको इसमें? और ग्रुप कितना दिख रहा है? सर 13 2 + 1 + 10 3 तो 13 हो गया और 3 8। इज इट क्लियर? यस सर। बाकी के आंसर बहुत फास्ट आने चाहिए। शुरू करिए।
हो गया सर। सबका हो गया भाई? हाँ, यस सर, यस सर। फाइंड कर लिया आंसर कितने लोगों ने भेजे हैं मुझे? सर, भेज रही हूँ, वो टाइप कर रही हूँ। ये लेफ्ट साइड के आंसर्स मैच कर रहे हैं? यस सर। मैच कर रहे हैं सबके आंसर्स? यस सर। कितने लोगों का गलत हुआ, सच सच बोलो जरा। सर मेरा सारा सही हुआ। सर मेरा भी सारे राइट हुए। अब जरा वो लोग बोले जिनका कुछ भी रॉन्ग हुआ हो। सर बट P इज 15 तक तो ग्रुप 16 आ रहा है ना? हाँ? 3s2 and 3p4। कौन से एलिमेंट का नाम बोलेंगे? सर कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं? पोटेशियम का, किसका? सॉरी फास्फोरस का। फास्फोरस का क्या आ रहा है? सर मुझे 16 आ रहा है ग्रुप। 3s2 और 3p4 है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक आपकी कॉन्फ़िगरेशन। पर्सनल पीरियोडिक टेबल है क्या जो आपका 16 आ रहा है? क्या सर? आपकी पर्सनल पीरियोडिक टेबल है जो आपका 16 आ रहा है? एटॉमिक नंबर कितना है फास्फोरस का? ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। आपका 4 कैसे आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए आपके? सर 3p4 मैंने लिख दिया। तो कहाँ से लिखा आपने, वही तो पूछ रहा हूँ। और आप कह रहे हो आपका सब सही भी है। ये सर अभी चेक किया तो वो एक रॉन्ग है, तो सब सही है। तो ये 4 आया कहाँ से था बाय द वे? सर ने लिखवाए थे। सर ने लिखवाया था? अच्छा, गलती तुम करो, सर का नाम ले रहे हो। सर ने बोला था कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 16 है। नो सर। नो सर। तो फिर ये आपकी अपनी मिस्टेक है। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। किसी को कॉपी तो नहीं करना था ना? सर आप 1 मिनट के लिए ऊपर कर दो।
थैंक यू। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फॉर डी ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक का पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर तक सबके पास पीरियोडिक टेबल उनकी नोटबुक में लग जानी चाहिए, जिनके पास भी पीरियोडिक टेबल नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में।